चाहे लाख मुसीबत आए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब समय से नौकरी नहीं पाते हैं, अब समय पर कोई काम निपटारा नहीं करते हैं तो एक समस्या बन जाती है। अब देखिए दो बात है, या तो समय को पकड़ने की उनमें क्षमता है इसलिए वो ज्योतिष को नहीं मान रहे हैं, या उनमें असमर्थता है समय की पकड़ने की तब भी वो ज्योतिष को नहीं मानते। हमको सोने के टाइम में हम जग रहे हैं, जगने के टाइम में सो रहे हैं, पढ़ने के टाइम में खेल रहे हैं, खेलने के टाइम में पढ़, माने एकदम उल्टा पुल्टा सारी चीजें जो वो कर रहा है तो किस ग्रह के प्रभाव से वो कर रहा है, इस बात का उसको विश्लेषण करना होगा। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। जीवन में कई समस्याएं हैं, क्या हर समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र में है? इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम आए हैं आपके सामने और सवाल करेंगे पंडित विंध्याचल लाल देव जी से, जो एक बहुत ही अच्छे ज्योतिर्विद। आइए जानते हैं कि इस सवाल का जवाब वो क्या देते हैं। बाबा, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी न किसी रूप में समस्या से ग्रसित है। कोई न कोई समस्या आए दिन उनके सामने आता रहता है जिसका वो समाधान ढूंढते रहते हैं। एक सवाल मेरे मन में है कि क्या ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के समाधान है या नहीं? देखिए, पहले तो दो शब्द इसमें जुड़ जा रहा है, एक ज्योतिष और एक समाधान। तो पहले तो ये आप जानिए कि ज्योतिष है क्या? समय की गणना, और कोई भी घटना, कोई भी समस्या जो है वो समय से आती है। अगर सही ढंग से आप समय की गणना विश्लेषण करके उस समस्या का निरूपण करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिष की मदद से आप समस्या का समाधान करने में सफल रहेंगे। तो मतलब कि समय के साथ अगर जोड़ा जाए समस्या को, तो समस्या का कारक समय है। हाँ, एकदम। अब जैसे मान लीजिए कि रात सोने के लिए है और रात में आप नहीं सोते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका निदान तो आपको समय से करना होगा ना, उसका एडजस्टमेंट करना होगा कि नहीं करना होगा। कोई भी समय से यदि कोई काम आप नहीं करते हैं तो आपके समस्या आती है। आप समय से नौकरी नहीं पाते हैं, आप समय पर कोई काम निपटारा नहीं करते हैं तो एक समस्या बन जाती है। तो इस बात का आपको ज्योतिषी से या ज्योतिष के माध्यम से ये जान लेना चाहिए कि कौन समय पर हमको किस समस्या का उत्तर देना है, या उससे जूझना है, या उसकी सफलता के लिए प्रयास करना है। तो इसका मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र से समय की गणना करके आप पहले से ही लोगों को सचेत कर देते हैं। निश्चित, और हम समस्या का समाधान कर लेंगे, निश्चित तौर पर कर लेंगे। कई लोग इसमें अविश्वास करते हैं, समस्या मतलब ज्योतिष शास्त्र पे अविश्वास जताते हैं, तो क्या ये समय का चक्र है? आप देखिए, दो बात है, या तो समय को पकड़ने की उनमें क्षमता है इसलिए वो ज्योतिष को नहीं मान रहे हैं, या उनमें असमर्थता है समय की पकड़ने की तब भी वो ज्योतिष को नहीं मानते। दो में से कोई एक बात उनके साथ है। जैसे वो टाइमली सारा चीज निपटाते जा रहे हैं तो उनको क्या ज्योतिष की जरूरत है, समझिए बात। और जो आदमी समय को पहचान ही नहीं रहा है तो उसको भी क्या जरूरत है ज्योतिष की, उसकी तो समस्या बनी ही रहेगी। व्यक्ति समस्या से ग्रसित ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। वैसे तो आपने बता दिया है कि समय को पकड़ के चलना है। अब देखिए, उसमें ये देखना है कि हम समय को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, हमारी कौन सी ऐसी कमी है। ज्योतिषी को ये खोज करनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है
ये कौन सा इसमें ऐसा लक्षण है जिसके चलते ये समय को नहीं पकड़ पा रहा है और वह उस पर सफल नहीं हो रहा है। अब ग्रह दोष है या उस पर कोई भौतिक बाधा ग्रसित कर लिया है उसके दिमाग पर, या उसको कोई भी तरह से वास्तु से, भौतिक बाधा से या ग्रह दोष से वो समय को पकड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। अगर ये ज्योतिषी पकड़ लेता है कि इसमें इस कारण से ये व्यक्ति समय को नहीं पकड़ रहा है तो उसका वो निदान बता देगा। भौतिक बाधा है उसके लिए वो बता देगा, पूजा पाठ या जो कुछ भी है। अगर ग्रह का दोष है तो उसे बता देगा कि रत्न वगैरह, रत्न धारण करिए या आप जो है इस तरह से दान करिए या जो भी माने बात है। वास्तु के माने उस पर जो ये कुप्रभाव घेरे हुए है वो किस दोष से, जिसके चलते वो समय को नहीं पहचान पा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको सोने के टाइम में हम जग रहे हैं, जगने के टाइम में सो रहे हैं, पढ़ने के टाइम में खेल रहे हैं, खेलने के टाइम में पढ़, माने एकदम उल्टा पुल्टा सारी चीजें जो वो कर रहा है तो किस ग्रह के प्रभाव से वो कर रहा है। इस बात का उसको विश्लेषण करना होगा और ज्योतिषी इस बात का विश्लेषण करके निश्चित तौर पर गाइड कर देगा कि आप इसको करिए, देखिए आपका समय ठीक हो जा रहा है, आप सफल हो जाएंगे। तो समस्या का कारक है समय, हाँ, और समाधान भी समय है। निश्चित रास्ता मार्ग ज्योतिष का है, हाँ, जो जीवन और जेम्स की मदद से हाँ, मदद करता है। हाँ, मदद करता, यही हुआ ना। हाँ, ज्योतिष, जीवन और जेम्स। जीवन और जेम्स साथ में उसको अगर भौतिक बाधा है तो प्रकृति की मदद भी लेनी है। जेम्स भी प्रकृति में ही आता है और पूजा पाठ, आराधना, दान, मंत्र शक्ति जो है वो प्रकृति में बनी हुई चीज है, इसका सहयोग लेना है। अब जैसे कोई बीमारी है, आप जड़ी बूटी खाते हैं, दवा खाते हैं, तो दवा किस चीज से बनता है? जड़ी बूटी से ही बनता है, कोई भी प्रकृति की चीज से ही बनती है। जी जी। तो उसका है आपको मदद लेना है। बिना मदद लिए हुए आप खुद नहीं, एकदम नहीं। अगर अभी आप देखिए, अभी बहुत से लोग जो है वो केस का फाइल करना है या ऑपरेशन कराना है या बहुत सी चीज का है, तो आकर के टाइम पूछते हैं कि किस टाइम पर हम ये करें कि हम सफल हो, और उसको सही बताने वाला बताता है तो उस पर वो सफल होते हैं। 99 या 100% सफल होते हैं। तो वैसे, और अगर सफल नहीं होना है तो ऑटोमेटिक वो उसका जानकारी ही नहीं ले पाते, भटके रहते हैं। तो वैसे ज्योतिष भी तो सबके पहुंच के तक तो नहीं है ना। अब नहीं है तो उसके लिए तो आपको पहुंच की प्रयास तो करना होगा ना। देखिए, अब यहाँ पर कोई लड़के को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कोई चीज की, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग नहीं विश्वास करते हैं, तो कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो बिना कोचिंग किए, बिना किसी के गाइड किए हुए भी अभूतपूर्व सफलता पा लेते हैं। जी, लेकिन वो कुछ है, कोई एक दो होते हैं, वशिष्ठ नारायण जैसे अपवाद लोग होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक बिना किसी के सहयोग के पा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे शास्त्र में भी, कर्ण ने अगर सफलता पाया तो गुरु या परशुराम की कृपा से पाया, अर्जुन ने सफलता पाया तो द्रोण की कृपा से पाया, या कोई भी आदमी जो है वो किसी न किसी व्यक्ति की सहयोग से ही किसी चीज को प्राप्त करता है ना। एकलव्य ने तो, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था, एकलव्य भी जो बिना किसी गुरु के मिट्टी की गुरु बना करके और वो सफलता पा लिया था, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके, ये भी हमारे शास्त्र में कहता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग, माने वो परसेंटेज कोई बिरले होता है। अधिकतर लोग जैसे कोचिंग में जा करके अच्छे शिक्षक के सहयोग से अच्छे वातावरण में ही सफलता को पाते हैं, उसी तरह से ज्यादातर लोग जो सफल होते हैं वो
ज्योतिष के सहयोग ले करके अगर वो सही ढंग से, अब देखिए कि अच्छे से अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बहुत में लड़का भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी डॉक्टरी में नहीं हो रहा है। चूंकि अगर अब ये ज्योतिषी से वो ज्ञान नहीं लिया है कि हमको डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं, हमारा ग्रह हमारा समय ये बता रहा है कि नहीं कि हमको डॉक्टर बनना है, अगर वो जान लेता तो डॉक्टरी के लिए प्रयास ही नहीं करता, फिर वो इंजीनियरिंग के लिए प्रयास करता है या सीए बनने का प्रयास करता है या वकील बनने का प्रयास करता है या प्रोफेसर बनने का प्रयास करता है, साइंटिस्ट बनने का प्रयास करता। जो अब कोई व्यक्ति अगर जान लेता है ज्योतिष के माध्यम से तो वो कम समय में अधिक सफलता पाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाना है उसी में वो प्रयास करेगा। बिल्कुल सही बाबा। तो अभी बहुत सारे लोग समस्या से ग्रसित हैं, रहते हैं आए दिन। तो ऐसा कुछ मोरल हाई करने वाला कुछ बात संदेश दीजिए लोगों को, ताकि वो कैसा भी समस्या हो वो रुके नहीं, झुके नहीं, डट कर उसका मुकाबला। आप डट के मुकाबला करिए, समय को पकड़िए और कोशिश करिए कि कोई अच्छे आपके अगल बगल या कुछ दूरी पर भी हों जानकार ज्योतिषी, तो आप उनसे मिल करके अपने समस्या का सही समाधान का उपाय की जानकारी लीजिए, आप निश्चित सफल होंगे। बाबा आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चाहे लाख मुसीबत आए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सही समय पे सही निर्णय लेना है, सही व्यक्ति से मिलना है, सही ज्योतिर्वेद से मिलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो इनका नंबर वीडियो में फ्लैश हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहिए या फिर ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।